स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खुले आसमान को दिखाया जाता है जहां पे लिखा हुआ था कि मैं जीना चाहता हूं, मैं सच में जीना चाहता हूं, मैं बहुत बुरी तरीके से जीना चाहता हूं। और हमारे एमसी का नाम है किम आइजक, और जो उसकी इलनेस थी वो एक रेड डिसीज थी, जिसकी वजह से डॉक्टर बताता है कि अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हारे ही नाम पर इस डिजीज को रखा जाएगा, मुझे माफ कर दो, पर इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जो बेचारा आइजक था वो बस ये चुपचाप से सुन रहा था, और वो डॉक्टर बताता है कि बस लगभग तुम्हारे पास केवल 6 महीने ही बचे हुए हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूटकर सड़क पर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गया था और वो सड़क पर खड़ा हुआ था। सभी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, पर उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां पर लोग उससे टकरा भी जाते हैं, पर वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें उसके चेहरे पर उसकी मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बताता है कि मैंने बिल्कुल किसी काम करने वाली चींटी की तरह ही जिंदगी भर काम करा है, और अब आखिरकार जब मैं सेटल डाउन होने ही वाला था, अब मैं बस मरने वाला हूँ। और यही सब सोचते हुए वो चुपचाप सब सड़क पर चलता जा रहा था, जहां पर एक आदमी अचानक ही आकर उसको धक्का दे देता है और कहता है कि जल्दी हटो, यह ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो साइड में आकर फुटपाथ के ऊपर गिर जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से कपक पाते हुए कहता है, ये डेथ सेंटेंस आखिर ये इतने ज्यादा अनफेयर क्यों है। और उसके हाथ में एक लॉटरी की टिकट थी, जिसको देखते हुए वो बताता है कि आज के ही दिन मैं सबसे ज्यादा बेस्ट लॉटरी को जीता था, और इसी वजह से ही तो मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं और किसी भी चीज के साथ पू से खुश रहूंगा। और वो आंसू बहाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जिंदा रहना है, प्लीज मुझे जिंदा रहना है। और लगातार उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होती जाती है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, जिसके बाद वो आगे बताता है कि बस इतना कहने की ही देर थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे हमेशा जिंदा रहना है। वो भी ऐसे किसी स्टेट के अंदर मुझे रीइंकार्नेटेड के लिए चुन लिया गया था, वो भी एक टकले स्केलेटन के तौर पर। और यह हमारा एमसी आइजक है, जो कि अब एक डीमर बन चुका है। साथ ही वो आगे कहता है कि इस बॉडी के साथ मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जिसके बाद हमें उसके सामने कई सारे डेमस को दिखाते हैं, जो कि उसके पीछे से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, पर वो बड़े ही आराम से पीछे की तरफ घूमता है और अपने एक का ज्यादा भयानक सी तलवार को लेकर उनके ऊपर हमला करता है, और बड़े ही आराम से अपने केवल सिंगल स्ट्राइक के साथ उन सभी को मारना चालू कर देता है और बोलता है, मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को खत्म कर दूंगा। और देखते ही देखते इसी तरीके से वो जितने भी डेमोन्स होते हैं उन सभी को मार देता है, और उनके खून से जमीन पूरी तरह से रंग जाती है और उसकी तलवार से पूरी तरह से वो बह रहा था। जिसके बाद आइजक इस चीज को नोटिस करता है कि उसके पीछे एक और काफी ज्यादा बड़ा सा मनस्टर था, जो कि अपने बड़े से हाथ के साथ उसको यहाँ पर दबाने वाला था। ये देखकर वो जल्दी से उससे बचता है और आसमान में जंप कर जाता है, और वो बड़े आराम से उसको देख रहा था। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार अब ये सारी बकवास यहाँ पर खत्म होगी। और वह फिर से अपनी तलवार के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उससे कहता है कि मरो। और उस बड़े से मनस्टर की वजह से ही वो रोर करता है, उसके ऊपर हमला कर कर बड़े ही आराम से एक ही बार में उसके गले को काट कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो फिर से मुस्कुराने लगा था, और वह कहता है कि ये आखिरी बचा हुआ एक था। और उस मनस्टर के गिर जाने के साथ वो कहता है कि अब ये पूरा हुआ, यानी जो रिबल फोर्स था उसे पूरी तरह से खत्म करने का जो मिशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करता है, और वह कहता है कि जब मैं रीइंकार्नेट हुआ था, मैं सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का डीम था, स्केलेटन, और अचानक ही मैं इवॉल्व हुआ और एक अनडेड किंग यानी लीच के अंदर बदल गया, द किंग, द इमोर्टल किंग। और ऐसे कई सारे डीवन थे जो कि उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर उसे चेयर कर रहे थे, जहां पर वो उस बड़े से राक्षस का सिर अपने साथ घसीटते हुए लेकर आ रहा था। और वो आगे कहता है, और मैं उस डीम आउटलॉ को फिर से वापस लेकर आया, जो कि ना जाने कितने सेंचुरी पहले ही पूत खत्म हो चुका था। और वो यह सोचकर उसके चेहरे पर अलग ही तरीके की लाली आ रही थी। वो कहता है कि मैं यहाँ पर टकला ही क्यों ना हूं, पर मैं हूं तो एक डीम किंग ही। और वो सभी डिमन चिल्लाते हुए कहते कि एक जो हमारे किंग है, जिन्हें अपना नाम खुद से बनाया है और सभी लोगों के ऊपर राज करा है, एक इजेक। और ऐसे कर कर वो उसे चिल्लाए जा रहे थे, तो ये देखकर आइजक को काफी गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरा नाम आइजक है, क्या तुम लोगों को सच में इतनी सी कोई चीज भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि तुम बेवकूफ जो कि सही तरीके से मेरा नाम तक नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखो, क्योंकि अब डीवन किंग को पर तभी जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि डेमो किंग आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि पेमेंट लेने के लिए मेरा आखिरी गोल। अभी भी उसके चेहरे पर वही लाली थी, और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सब बेकार से खाने के लिए है, और वह सब करने के लिए है जिससे मैं फिर से एक इंसान बन सकूं। जहां पर वो उसी बड़े से डीवन के सिर को लेकर आ गया था। सभी गॉड्स जो कि ये सब देख रहे थे काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, और आइजक वहीं पर खड़ा हुआ था। और पता चलता है कि वो डीवन रल के अंदर था, जहां पर 5 गॉड्स जो कि सबसे ऊपर बैठे हुए थे वो उसके सामने बैठे हुए थे।
आइजक उन लोगों से कहता है कि मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है जो कि तुम्हारे खिलाफ जा रहे थे। एग्रीमेंट अब यहाँ पर खत्म होता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब मुझे एक इंसान बना दो। सभी लोग बात करना चालू कर देते हैं कि तुमने सभी लोगों को हरा दिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ करने के लिए 500 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। ये तो सच में पूत सा पागल है। और वो गॉड्स आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है कि जितने भी हाई रैंकिंग नोबल्स है उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जहां पर वो इसे काम देते हैं, पर वो उन लोगों ने अभी तक उसको कोई भी पेमेंट नहीं दी है। ये सुनकर से कहता है कि मैं तुम लोगों की बातों को सुन सकता हूँ, पर आखिर तुम लोग इतने ज्यादा इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं इन सभी को हरा देता हूं तो तुम मुझे एक इंसान बना दोगे। मैंने वैसा ही कहा जैसा कि तुमने कहा है, तो करप्ट बास्टर्ड्स, जल्दी से वैसा करो जैसा कि तुमने कहा था। पर वो गॉड मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हें हमारे लिए एक और काम करना होगा। पर यह सुनकर वह काफी गुस्से में आ गया था और दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं एक स्केलेटन हूं, पर फिर भी उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिर उन्हें कहां पर रुकना है। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी की को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर तुम है कि भले ये सब भगवानी क्यों ना हो, पर मैं इन सभी की धोती में छेद जरूर करूंगा। इसलिए वो अपनी टेरिफाइंग डीवन किंग की एनर्जी को रिलीज करना चालू करता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरे में डार्कनेस फैलना चालू हो चुकी थी। और वो आगे कहता है, क्या तुम लोग बस यहाँ पर मुझे इसी तरीके से लगातार काम दिए जा रहे थे, यह जाने बिन कि आखिर मुझे इंसान तुम कैसा बना सकते हो? वो लोग इसके बारे में बातें करना चालू करते हैं कि इसने इस चीज को नोटिस कर लिया है। तो दूसरा कहता है, क्या? पर मैंने ये चीज शुरुआत में ही तुम लोगों से नहीं कही थी। आखिर हम लोगों ने ऐसे किसी बर्बेरिस के साथ कांटेक्ट बनाकर भी क्यों रखा हुआ है? और ये सब सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वह कहता है, क्या बस यही सब है कि जो तुम लोग यहाँ पर कहना चाहते हो? इस सब के अलावा तुम फॉरवर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो समझने के लिए, और ना ही तुम किसी को क्रिएट कर सकते हो और ना ही तबाह कर सकते हो। पर मैं अब जिंदा भी नहीं हूं, मैं एक अनडेड बन चुका हूं। इसलिए अगर तुम मुझे फिर से बदल नहीं सकते तो क्यों ना मैं एक ऐसे एबिलिटी को इस्तेमाल करूं जिससे ये डिवाइन रल में काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ जाए। वो भी एक इंसान की वजह से। वो सभी काफी बुरी तरीके से घबरा गए थे और कहते कि नहीं, प्लीज हम लोगों को थोड़ा सा और समय दो। अगर तुम हम लोगों की कुछ और रिक्वेस्ट को पूरा करते हो तो ऐसा पेमेंट मैं इस चीज को प्रॉमिस करता हूं। पर वो लोगों को टोकते हुए कहता है कि वैसे भी तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था एज अ पेमेंट, तुम लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। और उसके अंदर से निकलने वाली टेरिफाइंग पावर्स उन गॉड्स को बहुत बुरी तरीके से डरा रही थी। जहां पर वो उन लोगों से आगे कहता है कि इसी वजह से मैं तुम सभी को यहां पर मार डालूंगा। यह सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और काट डर भी चुके थे। और ऐसे एक हंसते हुए कहता है कि तुम सभी को मैं यहां पर स्केलेटन बना दूंगा। और ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ठहाके लगाना चालू कर चुका था। पर अचानक ही जो उसकी एनर्जी होती है वो धीरे धीरे गायब होना चालू हो चुकी थी। और जो उसकी एनर्जी के एक काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट था जिसको देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर अचानक ही वो पूरी तरह से गायब हो गई थी और कुछ ही देर में वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया था। यह देखकर वो कहता है कि क्या आखिर जो मेरा मैजिक था अचानक ही गायब कैसे हो गया, और आखिर मैं अपनी बॉडी हिला क्यों नहीं पा रहा हूं पता चलता है। और तभी किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि यह पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि तुम्हारा नाम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। और पता चलता है कि उस गॉड ने एक कीड़े के ऊपर आइजक का नाम लिखा हुआ था, जिसके ऊपर वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और उसको कंट्रोल करते हुए आइजक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। और वो गॉड इसके बारे में बताता है कि ये एक अनएजुकेटेड डिस्ट्रक्शन है। पास्ट में हाई क्लास डिवाइन टेक्निक्स हुआ करती थी जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी काफजदा खतरनाक को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आखिर बस तुम्हारे जैसे एक छोटे से डेमो की इस तरीके से कोई चीज करने की हिम्मत भी ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए था कि तुम हमारे एक्स्ट्रा हाथ और पैर बन चुके हो। बस अब तुम एक किसी कीड़े की तरह जियो, आइजक कहता है। अगर ऐसा था तो तुमने किसी एक फरी वाली कैटरपिलर को क्यों नहीं लेकर आ गए? गॉड कहता है कि तुम अभी भी बालों से का तदा ऑनबसेस्ड हो। सच में तुम एक का ज्यादा बड़े बेवकूफ से डीमन हो। जिसके बाद अचानक ही जो वो कीड़ा था उसके अंदर से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। ये देखकर वो गॉड भी काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है? तो वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम लोग ऐसा कुछ करना ही चाहते थे तो तुम्हें और पहले ही कर लेना चाहिए था, इससे पहले कि मुझे इसके बारे में पता चले। और हमें दिखता है कि उसके अंदर से भी एक अजीब तरीके की एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। और वो हंसते हुए आगे कहता है, मैं अपने आप को मरना पसंद करूंगा, कोई कीड़ा बनने के बजाय। और ये कहकर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को चालू कर चुका था। सभी गॉड ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराकर उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। पर वो उन सभी को गालियां देता है
और एक काफ ज्यादा बड़े धमाके के साथ वो उन सभी के साथ यहाँ पर फट जाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइन पैलेस था वहां पर एक काफ ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और वहां पर जितने भी गॉड्स थे उन सभी को इसकी वजह से काफ ज्यादा परेशानियों का सामना करना चालू हो गया था। वो कहते हैं कि इसने अपने आप को खुद को ही मार दिया। ये काफ ज्यादा इंसेन था। ऐसा लगता है कि जो रिचुअल है वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो दूसरा गॉड उससे कहता है कि अगर जो रिचुअल था वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब जो डीवन सोल की सोल है वो अभी सील हो चुकी होगी। वो लोग कहते हैं कि अब ये ठीक है, जिसके बाद उन सभी के बीच में आपस में बातें होना चालू हो जाती हैं क्योंकि अब डीमन किंग यहां से जा चुका है। तो क्या अब हम लोगों को हमारी पावर वापस मिल जाएंगी? दूसरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई डीवन मरता है तो हमारी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो तीसरा कहता है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि आखिर और कौन सा बड़ा खतरा है जो कि कभी भी यहां पर आ सकता है, इसलिए हम लोगों को एक परफेक्ट वेसल बनाना होगा सेंट के लिए, जो कि इंसानी दुनिया में रहेगा और वह हमारे लिए सभी डेमस को भी मारेगा हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए तुमने बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि चिंता मत करो और एक सोल को चुनो जिसको सेंट की बॉडी के अंदर डाला जाएगा। और वो उस कीड़े को उठाते हुए कहता है कि वो कोकी स्केलेटन डीएम किंग, अब वो हमेशा ही इस कीड़े के अंदर ट्रैप रहेगा, जिससे इस चीज को ये सेंस होगी कि आखिर उसने यहाँ पर कितने ज्यादा बड़ा काम किया है। और ये कहकर वो उसे का डरावने सा लुक दे रहा था। फिर उसे ऐसा लगता है, जिसके बाद सेन शिफ्ट होता है और आइसैक फिर बुलबुलों की जैसी आवाज आती है और वो कहता है कि ग्रिम, मुझे लगता है कि मैं ग्रिम बन चुका हूं, या फिर ये किसी तरीके का उन गॉड्स का कोई स्कैम है, और क्या या फिर मैं आप कोई एक बेवकूफ बन चुका हूं क्योंकि मैं एक स्केलेटन था जिसके पास कोई भी दिमाग नहीं था। पर अब इन चीजों को छोड़ो, यहाँ पर कौन सा तो उजला है और मेरी आंखें, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एक कीड़ा बन चुका हूँ जिसके पास कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई शील्ड है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसे दिखता है कि उसके दो हाथ जो कि उसके सामने आ रहे थे, वो कहता है कि ये काफ ज्यादा सॉफ्ट स्किन और काफ ज्यादा वर्म है। मैं आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि ये मेरे हाथ है? ये तो इंसानों के हाथ है। और हमें दिखता है कि जो आइजक था वो एक छोटा सा क्यूट बेबी बन चुका है जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें वो काफ ज्यादा प्यारी लग रही थीं और उसे पता चलता है कि अब वो एक इंसान बन चुका है। वो ये सोचता है कि आखिर वो लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं जिन लोगों ने मुझे पकड़ कर रखा हुआ था। मुझसे यह मत कहना कि शायद जो उनकी सील थी वो खराब हो गई है। पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि मेरे सेंट, ऐसा लगता है कि आप उठ चुके हैं। और वहां पर एक सर्वेट थी और उसके साइड में खड़ा हुआ एक और आदमी था। ये सुनकर वो कहता है कि सेंट, वो सर्वेट कहती है कि आप एक काफी गहरी नींद में सो रहे थे, तो आखिर आप अचानक ही क्यों उठ गए? दूसरा सर्वेट कहता है कि मुझे पता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, अगर ऐसे तरीके से थोड़ी देर तक और सोते रहते तो ये कितना ज्यादा अच्छा होता। आयज कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये लोग किसी के नैनी है, क्या सच में मैं एक इंसान बन चुका हूँ? और वो सुनता है। किरो को लगता है कि अब हम लोग इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकते और उनके चेहरे पर एक क्रीपी और एक का डराव सी स्माइल आ चुकी थी, जहां पर वो नहनी कहती है कि मुझे इसके लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो लड़का कहता है कि पर हम लोगों को हमारा काम तो करना ही होगा सेंट, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए क्योंकि आप यहाँ पर उठ चुके हैं, पर आपको फिर से काफी ज्यादा गहरी नींद के अंदर सोना होगा। और यह कहकर जो दूध की बोतल होती है उसके अंदर उसने एक अजीब तरीके की ड्रिंक को रखा हुआ था। असल में वो एक पॉइजन है और वो सर्वेट कहता है कि आपको हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। यह देखकर आइस का ज्यादा बुरी तरीके से घबरा चुका था और वो कहता है कि नहीं, और फिर वो यह देखकर जोर जोर से घबराहट डरते चिल्लाना चालू कर देता है और अपने मन